हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इट इज़ स्पेशली उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं, कमिटेड होकर कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ कर रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा इस बिज़नेस को बिल्ड करने में और स्टेबली ग्रो करने में। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर ठीक है, कुछ प्रोसेस को हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है। अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या है, दैट इज़ सेल्फ डेवलपमेंट। कि हमारा अपना सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री को लेकर हमें नॉलेज होना चाहिए, कंपनी को लेकर नॉलेज होनी चाहिए, और तीसरा हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इनविटेशन कैसे लोगों को अच्छे से अप्रोच करना है, नए लोगों से बात कैसे करना है, एक अच्छे इफेक्टिव वे में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, किसी को एम्पावर कैसे करना है। ये बेसिक स्किल्स, बेसिक डेवलपमेंट, ठीक है, हमें खुद डेवलप करने की ज़रूरत है। तो आप बैठकर सोचिए कि मुझे डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत होती है, मुझे कौन कौन से एरियाज़ के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, कौन से स्किल्स को मुझे डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पाऊँ। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ सेल्फ डेवलपमेंट। द सेकेंड थिंग, प्रेजेंटेशन, न्यू ज्वाइनिंग। कि आपको ये चीज़ का डेटा रखना है, ये चीज़ आपको देखनी है कि आपके ग्रुप के अंदर प्रेजेंटेशंस की संख्या कैसे बढ़ सकती है। अगर प्रेजेंटेशंस की संख्या बढ़ेगी तभी जाकर आपके ग्रुप के अंदर न्यू लोगों की संख्या बढ़ेगी, और न्यू लोगों की संख्या, न्यू ज्वाइनिंग्स की संख्या बढ़ेगी, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि कहा जाता है इस बिजनेस के अंदर कि द वन हु सोज मैक्सिमम प्लान्स वेन। तो आप तो खुद प्रेजेंटेशंस कर ही रहे होंगे, लेकिन साथ में आपको ये भी ट्रैक करना है कि आपके ग्रुप के अंदर कैसे प्रेजेंटेशंस की संख्या बढ़ सके। क्योंकि प्रेजेंटेशंस की संख्या बढ़ेगी तभी बिजनेस बढ़ेगा, चाहे वो इवेंट्स कर हो, चाहे 1-to-1 प्लान्स करके हो। बस आपको इस चीज़ को ट्रैक करना है कि अगर अभी आपके ग्रुप के अंदर वीकली प्रेजेंटेशन 20 हो रहे हैं, तो इस 20 प्रेजेंटेशन को कैसे आप 100 प्रेजेंटेशंस के अंदर अगले नेक्स्ट वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक महीने में अगर आपके ग्रुप के अंदर 50 प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो एक महीने के अंदर 500 प्रेजेंटेशन तक हम कैसे जाएंगे। उसके तरीके हैं कि पहले तो खुद इफेक्टिव प्रेजेंटर बनना है, और साथ में इफेक्टिव प्रेजेंटर भी अपने ग्रुप के अंदर तैयार करने हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा प्रेजेंटर आपके ग्रुप के अंदर तैयार होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रेजेंटेशंस की संख्या बढ़ेगी। तो आपको अपने ग्रुप के अंदर फाइंड करना है कुछ ऐसे लोगों को जो प्रेजेंटर बन सकते हैं, और उन्हें ट्रेन करके, ठीक है, उन्हें सिखाकर आपको प्रेजेंटर बनाना है, ताकि आप अपने ग्रुप के अंदर प्रेजेंटेशन की संख्या को बढ़ा सकें। और आपको ट्रैक रखना है कि वीकली या मंथली आपके ग्रुप के अंदर या आप खुद कितने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और क्या हर महीने, हर वीक ये संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर हर मंथ ये प्रेजेंटेशन, सपोज लास्ट मंथ में आपके ग्रुप के अंदर प्रेजेंटेशन हुआ 50, तो क्या इस मंथ के अंदर 100 हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, 50 से 40 हुआ या 50 ही हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंटेशंस के काउंट कम जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और कैसे बढ़ा सकते हैं, इस स्ट्रैटेजीज पे आपको काम करना होगा। एंड द थर्ड थिंग दैट इज़ ट्रेनिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आपके ग्रुप के अंदर लोग आते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ से हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, वहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। वहाँ से हमें, ठीक है, उनको ट्रेनिंग करना होता है, उन्हें ट्रेन करना होता है। जैसे कोई भी एक कॉर्पोरेट कंपनी है, जब वो फ्रेशर्स को हायर करती है तो 6 महीने की ट्रेनिंग करती है, उसकी 3 महीने की ट्रेनिंग करती है। क्योंकि उसे पता है कि भले ये इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, डिग्री लेकर आए हैं, लेकिन इनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसको सिखाना पड़ेगा। अगर बिना सिखाए, ठीक है, ये काम किए तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो उसी तरीके से जब आपके ग्रुप के अंदर लोग ज्वाइन करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस चीज़ का ट्रैक रखना है, और खुद भी इस चीज़ को करना है कि आपके ग्रुप के अंदर बेसिक्स ट्रेनिंग्स हो रही हैं या नहीं। बेसिक्स के अंदर क्या, कि उनको क्या वाई की ट्रेनिंग मिल रही है, क्या उनको सेल्फ डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिल रही है, क्या उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिल रही है, क्या उनको इन्विटेशन की ट्रेनिंग मिल रही है, क्या उनको प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग मिल रही है, क्या उनको डाउट क्लियरिंग की ट्रेनिंग मिल रही है, क्या उनको ये प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, क्या आपके ग्रुप में लोगों को एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको खुद और साथ में अपने ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐसे तैयार करने होंगे, या आपको खुद को तैयार करना होगा कि आपके ग्रुप के अंदर लोगों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। चौथी चीज़ है दैट इज़ कम्युनिकेशन। द वेरी फर्स्ट थिंग वॉज, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ क्या थी
कि प्रेजेंटेशंस की संख्या को बढ़ानी है, न्यू ज्वाइनिंग्स की संख्या को बढ़ानी है, तीसरी उनकी ट्रेनिंग पर काम करना है, और चौथा इस बिजनेस के अंदर 70% जो है मैटर करता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो लोगों के साथ, पहली अपनी अपलाइन, दूसरी डाउनलाइन। एक ऐसी अपलाइन आपके उसमें होनी चाहिए जिसके साथ आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को शेयर कर सको, डेली आप उनके साथ चीज़ों को डिस्कस कर सको, और जो आपको लगे कि हाँ ये इनफ कैपेबल है जो मेरे को सही गाइड कर सकते हैं, तो एक ऐसे इंसान का हाथ जरूर पकड़ लीजिएगा, एक ऐसे इंसान के साथ डेली कम्युनिकेशन में ज़रूर आइएगा, रेगुलर कम्युनिकेशन में ज़रूर आइएगा, ताकि वो आपको रेगुलर गाइड कर सके जो आप एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, जिस माइंडसेट जो गोल को आप कर रहे हैं वो आप सही तरीके से कर पाए। तो एक मेंटोर आपके पास होना चाहिए, 10 नहीं होने चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि 10 होंगे तो 10 के विचार अलग अलग होंगे, और 10 के विचार जब अलग अलग होंगे तो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे, क्योंकि सबके तरीके अलग अलग होते हैं, तो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। तो अपने हिसाब से एक सही मेंटोर को चूज़ करिए, और उस का एक सिंपल सा तरीका होता है कि सबसे पहले जिस इंसान को आप मेंटोर चूज़ कर रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए इस बिज़नेस के लिए, क्योंकि जो खुद एक्टिव नहीं है, खुद कमिटेड नहीं है, तो वो इंसान आपको कमिटेड और एक्टिव नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, वो ग्रोइंग होना चाहिए, क्योंकि वो खुद ग्रो कर रहा है, ठीक है, रेगुलर है, तभी आपको ग्रोथ के आइडियाज़ भी दे सकता है, तभी आपको गाइड कर सकता है, क्योंकि अगर वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको कैसे करेंगे। तो दूसरी चीज़ तो ये है, और तीसरी चीज़, क्या वो इनिशिएटिव्स लेते हैं। ये तीन चीज़ें और आपके रीचेबल में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी ऐसे इंसान को चूज़ कर लिया जिससे आपकी बात ही नहीं होना पॉसिबल नहीं है। तो ये चार चीज़ को ध्यान कर आपको मेंटोर चूज़ करना है, और उस मेंटोर से रेगुलरली, ठीक है, मैं कहूँगा डेली बेसिस पर आपको टाइम निकाल कर, और द बेस्ट टाइम इज़ नाइट, जहाँ पर अपने सारे एक्टिविटीज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने गोल को उनके साथ डिस्कस कर सकें, और प्रॉपर, ठीक है, गाइडेंस लेकर आप काम कर सकें। और दूसरा कम्युनिकेशन जो आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए, दैट इज़ योर डाउनलाइन। अब सवाल है कि इतने सारे लोग होते हैं, अब इनिशियल लेवल पर जब आप हैं तो आपके ग्रुप में सपोज 5-10 लोग हैं, तो ठीक है, पाँचों के 5 10 को कॉल किया जा सकता है, उनसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है, उनको ट्रैक किया जा सकता है, उनको गाइड किया जा सकता है, उनको काउंसलिंग की जा सकती है। लेकिन अगर ग्रुप 50 की हो गई, 100 की हो गई, तब क्या करें। तो आपको क्या करना है, अपनी हर लाइन से कम 5 ऐसे लोगों को, एक इंसान नहीं, 2 इंसान नहीं, कम से कम 5 ऐसे लोगों को पिक करना है जो लगता है कि जो आपकी बात को सुनता हो। दूसरी चीज़, वो कमिटेड हो इस बिज़नेस के लिए, ग्रो करना चाहते हों, भले ही स्किल हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगर वो ग्रो करना चाहते हैं, कमिटेड है, और आपकी बात को सुनते हैं, तो आप ऐसे 5 लोगों का नाम लिखिए अपनी हर एक लाइन से, और उन 5 लोगों से डेली कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करिए, डेली उनको कॉल करना स्टार्ट करिए, डेली उनके साथ कम्युनिकेशन में आइए, उनके साथ आइडियाज़ डिस्कस करिए, उनके गोल पर बात करिए, उनके गोल को अचीव करने में हेल्प करिए, उनको अच्छी सर्विस दीजिए, क्योंकि सबके सबके साथ सर्विस देना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो 5 लोग होंगे जो अगले 25 को संभाल रहे होंगे, तो इस 5 को आपको ट्रेन करना होगा, इस 5 के साथ डिस्कशन करना होगा, इस 5 के गोल को अचीव करवाना होगा, ताकि वो भी अपनी टीम के लिए करवा सकें। तो 5 लोग कम से कम एक लाइन से आपको, और हर एक लाइन से करना है, क्योंकि हर एक लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तो हर लाइन से जो है, ठीक है, आप चूज़ करके उनको डेली कम्युनिकेशन में आओ। इस 5 में से मान लेते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि एक इंसान ने क्विट कर दिया, या फिर आगे आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, कोई और होगा उसको उसकी जगह दीजिए। दो काम करने हैं, एक तो उसकी जगह दीजिए, और जब एक इंसान एक ग्रेविटी जोन को क्रॉस कर जाए, ग्रेविटी जोन क्या होता है कि जहाँ पर वो खुद कामयाब है और सेल्फ मोटिवेटेड है, मैच्योर हो गया है, अपने बिजनेस को खुद संभाल रहा है, ही इज़ अ परफेक्ट IBO, ठीक है, तो आप जो वो खुद एक ग्रेविटी फ्री जोन के अंदर चला गया, जहाँ पे वो खुद अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकता है, ग्रो कर रहा है, लाखों की इनकम ले रहा है, ठीक है, तब आपको क्या करना है कि उनकी जगह को भी हटाकर आपको उसके जगह के उसी लाइन से किसी नए इंसान को देना है, और उसको लेवल अप करवा के ऊपर लेकर आना है हमेशा, ठीक है। ये चीज़ चलती रहनी चाहिए कि सपोज ऊपर वाले को आपने सिखा दिया, समझा दिया, तो उसके नीचे जाकर फिर से कुछ लोगों को पिक करिए और उनको टाइम दीजिए अपना। तो चौथी चीज़ है कम्युनिकेशन। यहाँ पर बहुत सारे लोग लैक करते हैं।
ये सबसे पहली चीज़ लैक करते हैं कि अपने मेंटोर से कम्युनिकेशन में नहीं रहते हैं, ठीक है, एक लंबे समय तक। और दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, अपनी डाउनलाइन से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं डेली बेसिस पे। अगर आप डाउनलाइन से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो उनको काउंसिल नहीं कर पाओगे, उनको, ठीक है, उनके चैलेंजेस को समझ नहीं पाएंगे, उनको आप आइडियाज़ नहीं दे पाएंगे और अपने बिजनेस को सही तरीके से लेकर नहीं जा पाएंगे। तो आपके पास कम्युनिकेशन के लिए एक टाइम होना चाहिए जहाँ पर आप सारे लोगों से बात करें, उनके चैलेंजेस को डिस्कस करें, उनकी डेली एक्टिविटीज़ को डिस्कस करें और उनको ग्रो करने में हेल्प करें। एंड थर्ड थिंग एंड द लास्ट थिंग मैं आपको बताऊँ, पांचवी चीज़, दैट इज़ कॉल्ड काउंसलिंग, कि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं लोगों के एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोगों के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको जाने देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, एक्चुअली दे वांट टू डू समथिंग बट दे आर फेसिंग चैलेंजेस। तो आपको क्या करना है वहाँ पर कि आपको उनकी काउंसलिंग करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब तक वो गेस्ट था तभी तक उनको काउंसलिंग की ज़रूरत थी कि एक बार ज्वाइन कर लेनी। जब एक इंसान इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो भी उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस वो फील्ड पर फेस कर रहा होता है। तो आपको उनसे मिलकर उनके चैलेंजेस को सुनना होता है, उनको आइडियाज़ देने होते हैं, उनकी काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अपने ग्रुप्स के अंदर काउंसलिंग करना स्टार्ट करिए और अपने ग्रुप के अंदर रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करिए। तो ये 5 चीज़ें हैं, अगर आप डेली बेसिस पे डिसिप्लिन्ड होकर करते हैं तो यू विल हैव द ग्रोइंग नेटवर्क और स्टेबल नेटवर्क आप फॉर्म कर पाएंगे। और अच्छा नेटवर्क, पहली चीज़ सेल्फ डेवलपमेंट वो नेसेसरी है। दूसरी चीज़ दैट इज़ प्रेजेंटेशंस के काउंट बढ़नी चाहिए, न्यू ज्वाइनिंग का काउंट बढ़ना चाहिए, बिकॉज वो नहीं बढ़ेगा तो फिर आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। एंड थर्ड थिंग दैट इज़ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपके ग्रुप में सही एजुकेशन जाना चाहिए। चौथी चीज़ दैट इज़ कम्युनिकेशन, आपके लोगों के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से कम 5 लोगों के साथ, ठीक है। और शुरुआत में अगर 10-15 लोग ही हैं तो सबके साथ। एंड इन द लास्ट दैट इज़ काउंसलिंग, और एक कॉमन गोल के साथ, ठीक है, उनके ग्रोथ के लिए आप काम करिए, डेफिनेटली आपकी कामयाबी आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। और इसको अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, और एक प्रोसेस पे बिलीव करके आप करते हैं तो आने वाले समय के अंदर इस बिज़नेस से आप पैसिव इनकम को जनरेट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।